नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों, जो हमारा सीरीज चालू है फार्मेसी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसमें आज हम लोग एक नया टर्म समझने वाले हैं, ड्रग एलर्जी के बारे में। जैसे कई लोगों को पता है कि सुनते हैं या फिर उनमें महसूस होता है कि हमें ड्रग की कोई एलर्जी हुई है, कोई दवाई की एलर्जी हो गई है, तो उसका मतलब क्या होता है वो असल में समझ लेते हैं। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। A drug allergy is the reaction of the immune system to a medicine. Any medicine, non-prescription, prescription, or the herbal can provoke a drug allergy. However, a drug allergy is more likely with the certain medicines. The most common symptoms of the drug allergies are rashes, fever, sneezing. Drug allergy is not same as a drug side effect. ड्रग एलर्जी ऑल्सो इज डिफरेंट फ्रॉम द ड्रग टॉक्सिसिटी। मतलब क्या कि कोई दवाई अगर हम खा रहे हैं, उस दवाई का जो बॉडी को रिएक्शन होता है, बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, जो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम रहते हैं, जो रोग प्रतिकारक शक्ति जो रहती है, वो किसी भी ऐसी चीज को जिसे वो फॉरेन मटेरियल समझती है, यानी कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं मानती है, तो वो तुरंत एक्टिव हो जाती है और उसे फाइट करने में लग जाती है। और जब वो फाइट करती है ऐसे ही कुछ फॉरेन मटेरियल से जो उसे लगता है ऑटो इम्यून सिस्टम को, तब जो उस तरीके की फाइटिंग होती है या फिर जो उसका रिएक्शन जिसे हम लोग कह सकते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम का, उस वजह से जो तकलीफ होती है हमारे बॉडी को, जो रैशेज आना, फीवर आना, जो तकलीफ होती है, उसे कहा जाता है एलर्जी। और एलर्जी अगर किसी मेडिसिन के कारण से हुई है तो इसलिए उसे कहा जाता है ड्रग एलर्जी। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि फार्मा और मेडिकल इंडस्ट्री में दवाइयों को ड्रग्स के नाम से जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है, संबोधित जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब मेडिसिन कौन सी, तो कोई भी मेडिसिन हो सकती है, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन वाली हो या नॉन प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिख के दिया हो, या फिर आपने खुद जाके ओटीसी मेडिसिन पे जाके काउंटर पे जाके कोई दवाई ले ली हो, कोई हर्बल दवाई आप ले रहे हैं, आयुर्वेदिक हो गई या फिर होम्योपैथी या कोई भी दवाई हो है वो आप ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती है, ड्रग एलर्जी को प्रोवोक करती है, तो वो कोई भी दवाई हो सकती है। लेकिन क्या होता है, ड्रग एलर्जी मोर लाइकली सर्टन मेडिसिन पर जो दवाइयां होती हैं, इसका जब रिसर्च होता है तो इस पे ओवरऑल इन बातों पे रिसर्च होता है, तो कुछ ही दवाइयां ऐसी रहती हैं जिनका ड्रग एलर्जी होता है। ओवरऑल बाकी जो स्टडी के दौरान जितनी दवाइयां की जो स्टडी की जाती है, जो उस पर रिसर्च की जाती है, लगभग वो सही पाई जाती हैं और उसके जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। पर किसी का बॉडी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि रिसर्च के होने के बावजूद भी उनकी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर लेती है ऐसी दवाइयों के, ड्यू टू वेदर कह सकते हैं, उनका खान पान, उनका लाइफस्टाइल जो चेंज होने की वजह से ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। अदरवाइज इस पर ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से रिसर्च होकर ही दवाइयाँ आती हैं। जो कॉमन सिम्टम्स है, सबसे ज्यादा एलर्जी अगर होती है किसी, तो उसके कॉमन सिस्टम क्या होता है, बुखार निकलेगा। बुखार जो है वो बॉडी का सबसे एक डिफेंस मैकेनिज्म का है। जब भी कुछ वो अटैक करती है या फिर डिफेंड करती है हमारे बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म या फिर ऑटोइम्यून सिस्टम, तो उसके रिएक्शन में फीवर आना एक कॉमन बात रहती है। तो फीवर आएगा, कुछ रैशेज, जो रेड कलर के जो रैशेज आते हैं, हम लोग खाज करते हैं, खुजाते हैं तो रैशेज आना शुरू हो जाते हैं, स्नीजिंग आ जाएगी, काफी ज्यादा छींक आती है, जुकाम हो जाता है। तो ये एलर्जी के कॉमन सिस्टम है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि एलर्जी हो गई है। ठीक है, ड्रग एलर्जी इज नॉट सेम एज अ ड्रग साइड इफेक्ट। अब आपने एक शब्द और सुना होगा कि ड्रग साइड इफेक्ट। ठीक है, एक चीज और है, ड्रग एलर्जी ऑल्सो इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रग टॉक्सिसिटी। तो आज हमने समझ लिया कि ड्रग एलर्जी क्या होता है, लेकिन ये ड्रग के साइड इफेक्ट ये शब्द से बिल्कुल अलग है। साथ ही एक और शब्द है ड्रग टॉक्सिसिटी, इससे भी अलग है। तो ये जब दूसरे टॉपिक आएंगे तब ये जिसके बारे में हम लोग डिटेल बताएंगे। आज के टॉपिक में जो सिंपल इंफॉर्मेशन था वो था ड्रग एलर्जी के बारे में।